ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। माइक रूप का निराकरण करके सन्मात्रत्व का प्रदर्शन, अविद्या के स्वरूप का निरूपण, संक्षेप में ज्ञान भूमिका एवं जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, जैसे मृग तृष्णा के जल में, दो चंद्रमाओं के भ्रम में और शरीर आदि की अहंता में माया से जो रूप परिलक्षित होता है, वह विचार पूर्वक देखने पर दृष्टिगोचर नहीं होता। उसी प्रकार स्वर्ण में जो कड़े, कुंडल, अंगूठी आदि का भाव है, वह केवल भ्रांति है। वह असत स्वरूप वाली माया है, क्योंकि उसका वह रूप ही ऐसा है जो ज्ञान दृष्टि से देखने पर कायम नहीं रहता। असद वस्तु तो सीप में चांदी और मरुस्थल में जल की भ्रांति के समान विचारहीनता के कारण ही सत सी प्रतीत होती है। असत शरीर में जो अहंता भाव की भावना है, वही परम अविद्या है, वही माया है और वही संस्कृति है। जैसे सुवर्ण में अंगूठी पना आदि वास्तव में कल्पित है, उसी तरह आत्मा में अहंता आदि की भावना भी कल्पित है। इस प्रकार जो स्वच्छ, शांत एवं निर्मल है, उस परमोत्कृष्ट आत्मा में अहंता की भावना असत है। वह शुद्ध आत्मा मेरुता, असुरता, मनपना, देहता और महाभूतता से रहित है। उसमें तीनों कालों की कल्पना और भावाभाव वस्तु का अभाव है। त्वत्ता, अहंता, आत्मता, तत्ता, सत्ता, असत्ता आदि से भी वह रहित है। उसमें ना कहीं भेद की कल्पना है, ना राग और रंजन ही है, क्योंकि ये सब माया मात्र है। वह तो सर्वात्मक, शांत, आश्रय रहित, जगत का कारण, शाश्वत, कल्याण में, निर्विकार, इंद्रियों द्वारा अग्राह्य तथा नाम एवं कारण रहित ब्रह्म है। रघुनंदन, वासना युक्त चित्त जिस वस्तु की पर्याप्त रूप में जैसी भावना करता है, वह वस्तु चाहे सत हो अथवा असत, उसको उसी समय उसी रूप में प्रतीत होने लगती है। क्योंकि अहंता आदि भावों से युक्त अविद्या का ज्यों ही अभ्युदय हुआ, त्यों ही आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत भ्रमों का तांता लग जाता है। जैसे बहुत से व्यक्तियों के मन कल्पित वचन बहुधा एक से होते हैं, उसी तरह स्वप्न में भी देश, काल और क्रिया भी एक से दिख पड़ते हैं, परंतु उस व्यवहार की सत्ता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। वास्तव में तो चेतन सत्ता के अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों की कोई अन्य सत्ता है ही नहीं। वह चेतन सत्ता भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मौजूद रहती है और वही भिन्न सी प्रतीत होती है। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में तरंग और बीज में वृक्ष भिन्न से भासित होते हैं, और जैसे बालू में तेल आदि का होना असंभव है, वैसे ही अविद्या कोई वस्तु नहीं। भला सोने के बने हुए कंकड़ में स्वर्णता के अतिरिक्त दूसरी कौन वस्तु हो सकती है? अर्थात कोई नहीं। अतः अविद्या के साथ आत्म तत्व का संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह तो अपने अनुभव से स्पष्ट है कि सभी का अपने समान के साथ ही संबंध होता है। जब जगत के संपूर्ण पदार्थ चिन्मात्रमय एवं सन्मात्रमय होते हैं, तब वे भाव परस्पर अपने अनुभव के बल पर प्रकाशित होते हैं। विषम पदार्थों का निरंतर साक्षात संबंध होना असंभव है, और परस्पर संबंध हुए बिना आपस में अनुभव भी नहीं हो सकता। तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ राम वास्तव में जैसे मिट्टी की बनी हुई सेना मृद बुद्धि से दिखने पर, विचित्र होने पर भी
विचार दृष्टि से एकमात्र मिट्टी ही है, तरंग आदि एकमात्र जल ही है, काठ की बनी हुई पुतलियों में एकमात्र काष्ठ ही व्याप्त है और घट आदि केवल मिट्टी ही है। उसी प्रकार यह भ्रम से प्रतीत होने वाला जगत एकमात्र ब्रह्म ही है। दृष्टा का दृश्य और दर्शन के साथ संबंध होने पर उसके मध्य में जो उसका दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि से रहित शुद्ध रूप है, वही वह परब्रह्म है। श्री राम, जैसे शिला में जल और जल में अग्नि नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा में चित्त नहीं है, फिर वह परमात्मा में कहां से हो सकता है? विचार पूर्वक देखने पर जो स्वयं ही कुछ नहीं, उसके द्वारा जहां कहीं जो कुछ किया जाता है वह कृत नहीं कहलाता। जो मूर्ख असत्य स्वरूप वाले चित्त का अनुवर्तन करते हैं, उन्हें धिक्कार है, क्योंकि वे केवल आकाश ताडन रूपी कर्म में व्यर्थ ही समय बिताने वाले हैं। इस प्रकार भूतल पर पैदा हुए पुरुष को बुद्धि के कुछ भी विकसित होने पर पहले सत्संग परायण होना चाहिए, क्योंकि अनवरत प्रवाहित होते हुए इस अविद्या रूपी नदियों के समूह को शास्त्र एवं सज्जनों के संपर्क के अतिरिक्त और किसी उपाय से पार नहीं किया जा सकता। उस सत्संग द्वारा विवेक की प्राप्ति होने से पुरुष को यह त्याज्य है और यह ग्राह्य है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। तब वह सुपेक्षा नाम की ज्ञान भूमि में अवतीर्ण होता है। तदनंतर विवेकवश विचारणा नाम की ज्ञान भूमि में आता है। यहाँ यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने से मिथ्या वासना का परित्याग करने वाले पुरुष का मन सांसारिक वासनाओं से रहित हो तनुता सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। इस कारण वह तनुमानसा नाम की ज्ञान भूमि में अवतीर्ण होता है। फिर ज्यों ही योगी यथार्थ ज्ञान का उदय होने से परमात्मा में तद्रूप हो जाता है, त्यों ही उसे सत्वापत्ति नाम की ज्ञान भूमि प्राप्त होती है। तब वासना का विनाश हो जाने के कारण वह असंसक्त कहलाने लगता है और कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात वासनाओं का विनाश हो जाने के कारण स्वाभाविक अभ्यास से जब वह कार्यों को करता हुआ अथवा उनसे विरत हुआ या संसार की असत्य वस्तुओं में स्थित हुआ भी अपने आत्मा में ही मन के क्षीण हो जाने के कारण बाह्य वस्तुओं का व्यवहार करते हुए भी ना तो उन्हें देखता है, ना रुचि पूर्वक उनका सेवन करता है और ना स्मरण ही करता है, बल्कि अर्ध सुप्त एवं अर्ध प्रबुद्ध पुरुष की भांति केवल कर्तव्य कर्मों को करता रहता है। तब वह योगी पदार्थ भावना नाम की योग भूमि को प्राप्त होता है। इस प्रकार जिसका चित्त ब्रह्म में लीन हो गया है, वह योगी कुछ वर्षों तक ऐसे स्वाभाविक अभ्यास से बाह्य पदार्थों का व्यवहार करता हुआ भी जब उनकी भावना से रहित हो स्वयं तुर्यात्मा हो जाता है, तब जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त पुरुष ना तो प्राप्त हुई वस्तु का अभिनंदन करता है, ना अप्राप्त के लिए चिंता। वह जो कुछ सामने उपस्थित हो जाता है उसी का निशंक होकर अनुवर्तन करता है। रघुनंदन, तुम संपूर्ण कार्यों की वासना से रहित हो, इसलिए तुम सबके अंदर वर्तमान जानने योग्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थित हो। अतः तुम चाहे संसार के कल्याण के लिए शास्त्र विहित कर्म करते रहो, चाहे एकांत में ध्यान समाधि में स्थित रहो। श्री राम, आत्मा ना तो प्रकट होता है और ना विलीन ही। जैसे घड़े के फूटकर टुकड़े हो जाने पर घटाकाश का नाश नहीं होता, उसी प्रकार इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। अरे यह आत्मा तो अद्वितीय है, फिर दूसरी कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी यह अभिलाषा करेगा? राघव, जगत में श्रवण करने योग्य
स्पर्श करने योग्य, देखने योग्य, चखने योग्य और सूंघने योग्य कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो आत्मा से पृथक हो। वह आत्मा सर्वशक्तिमान, विस्तृत और व्यक्त है। वासना क्षय रूप मनोनाश हो जाने पर इस माया का, जिसमें संस्कार रूप से कर्म करते हैं, अत्यंत अभाव हो जाता है। जब तक इस माया का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता, तभी तक यह बड़े बड़े मोहों में डालती रहती है। किंतु जब यह माया बिना हुए ही प्रतीत हो रही है, इस प्रकार का इसका वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है और संसार की लीला करके ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। रघुकुल भूषण राम जैसे तेज से सभी प्रकाश आविर्भूत होते हैं, उसी तरह कल्याणमय रूप रहित अप्रमेय और विशुद्ध ब्रह्म से सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। जैसे पत्ते में उसकी नसें, जल में तरंग समूह, सुवर्ण में कटक कुंडल आदि और अग्नि में उष्णता आदि व्याप्त हैं, उसी प्रकार यह त्रिलोकी उस ब्रह्म में ही स्थित है, उसी से उत्पन्न हुई है और उसी में विलीन हो जाती है। वही समस्त प्राणियों का आत्मा है और वही ब्रह्म कहा जाता है। उसका ज्ञान हो जाने पर इस मिथ्या जगत का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। श्री राम, देह के नष्ट होने पर जीवात्मा का नाश नहीं होता। जो चिन्मय जीवात्मा मन से अतीत होने के कारण आकाश की भांति अव्यक्त है, वह जड़ सुखों अथवा दुखों से व्याप्त कैसे हो सकता है? उस चिदात्मा में जो सबका साक्षी, सर्वत्र सम, निर्मल और निर्विकल्प है, ये सभी जगत किसी प्रकार की इच्छा के बिना ही उसी प्रकार प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब। संकल्पों के पूर्ण रूप से क्षय हो जाने के कारण जब चित्त विलीन हो जाता है, तब सांसारिक मोह रूपी तुषार नष्ट हो जाता है। उस समय शरद ऋतु के आने पर स्वच्छ आकाश की तरह चिन्मय शुद्ध आत्मा ही अद्वितीय, अजन्मा, आदि एवं अनंत रूप से विभासित होता है। जैसे महासागर में जल लहरियां उत्पन्न होती हैं, दिखती हैं और तुरंत ही विलीन हो जाती हैं, उसी तरह यह मिथ्या मन स्वयं अपने अधिष्ठान भूत चेतन की स्फुरणा से युक्त होकर सत सा दिखाई देता है और साक्षी भूत चेतन में बारंबार उत्पन्न होकर विलीन होता रहता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।